नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के 13वें कड़ी पर मैं पहुंच गया हूं और आप लोगों का लगातार प्यार मिल रहा है दोस्तों। तो इसी कड़ी में आज मैं रामचरितमानस, जो हिंदू जनमानस के रोम रोम में बसा हुआ है, उसकी बात करूंगा, जिसके रचयिता हुलसी के सूत या पुत्र कहिए, नाम है उनका तुलसीदास जी। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम, और इनकी प्यारी सी पत्नी जो थी, आप जानते हैं उसका नाम, और मैंने कल के वीडियो में बता रखा है दोस्तों, उसको आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामचरितमानस, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में होती है, जब भारतवर्ष पर मुगल शासन का राज्य रहता है दोस्तों। और मुगल शासन में भी देखा जाए तो खास तौर से अकबर की बात हम करें तो वह 1556 से 1605 तक रहता है दोस्तों। और 1580 के करीब इसकी रचना होती है। समय लगता है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, अर्थात जैसे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, वैसे ही उस समय का महान ग्रंथ लिखा जा रहा था दोस्तों 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम इन्होंने अपने परम मित्र रसखान को सुनाया था दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने अपने परम मित्र रसखान को सुनाया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रसखान इनके परम मित्र में से एक थे। महाकाव्य है दोस्तों, ये क्या है? एक महाकाव्य है जिसकी भाषा अवधी है। छंद लिखा गया है दोहा और चौपाई। छंद लिखा गया है दोहा और चौपाई के तौर पे, और इसे भारत का बाइबिल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भारत का बाइबिल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन नहीं जानता है। आधुनिक भारत के जो इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिख करके अपने आप को हिंदी साहित्य में अमर कर लिया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं उन्होंने क्या कहा है इनको, तो उन्होंने कहा है दोस्तों कि भारत का बाइबिल है रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? तो भारत की बाइबिल है, ऐसा कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी रचना दोस्तों ध्यान रखिए, इसकी रचना जो है सरयू तट पे हुआ, और किष्किंधा कांड का कुछ भाग इन्होंने काशी में आकर 80 घाट पे लिखा था। किष्किंधा कांड का कुछ भाग ये काशी में आते हैं और इसको लिखते हैं कहाँ पे? जो है 80 घाट पे। रामचरितमानस पर सबसे अधिक टीका लिखा गया है दोस्तों। तो सर्वाधिक टीका लिखने का मतलब सबसे अधिक आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना हुई है, तो वह आपके जो है रामचरितमानस पे हुई दोस्तों। काली काल यानी कलयुग का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। इनको क्या कहता है? काली काल, कलयुग का वाल्मीकि दोस्तों, बाई नाभादास। इनको नाभादास ने कहा है काली काल यानी कलयुग का वाल्मीकि। अष्टयाम रचना जो है वो नाभादास की है, और उसमें 8 पहर 24 घंटे का जिक्र नाभादास ने किया हुआ है दोस्तों। और नाभादास के गुरु थे अग्रदास। कौन थे? अग्रदास थे। अब आइए दोस्तों इसकी मेन थीम पे चलते हैं। इसमें 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। एकदम याद रखिएगा, पूछ देता है किस कांड के बाद कौन सा कांड। क्रम लिखने के लिए आ जाता है, कभी कभी तो कांड के अंदर से पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मुख्य बातें इन कांडों से रिलेटेड हमने रख लिया है दोस्तों, क्योंकि हमें भी तो कांड करने हैं पेपर की खोपड़ी में छेद करके। तो पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला कांड आप सभी से करवाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाल कांड में राम के जन्म से लेकर स्वयंवर तक की सारी घटनाएं वर्णित है दोस्तों। बाल कांड में राम के जन्म से लेके स्वयंवर तक की सारी घटनाएं हैं। अगर मैं बात करूं अयोध्या कांड, तो आप देखिए भरत व राम मिलाप है। और देखिए बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, ध्यान रखिएगा। बाल कांड क्या है? सबसे बड़ा है दोस्तों। इसको ऐसे समझिएगा कि बाल कांड सबसे बड़ा है, ठीक है, और यह राम के जन्म से लेकर स्वयंवर तक है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय कहते हैं इसको। रामचरितमानस का हृदय कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस का हृदय कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? रामचरितमानस का हृदय। किसको?
अयोध्या कांड को। भरत व राम मिलाप दोस्तों, इसी को चित्रकूट मिलाप कहते हैं। भरत व राम मिलाप को, क्योंकि जो खोजते खोजते चित्रकूट पहुंच गए थे ना, तो वहां पे जाते हैं और राम से मिलते हैं। और वहां का आपने कभी सिनेरियो देखिएगा, जो असली रामायण है, यही सब नहीं, जो असली रामानंद स्वामी वाला है, रामानंद सागर, उनका देखिएगा, तो वहां की जो वाक्य हैं, जो बातें हैं, जो राम की तरफ से अपने तर्क रखे जाते हैं, भरत की तरफ से अपने तर्क रखे जाते हैं, उससे सिद्ध होता है कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्रण वहां पे होता है दोस्तों। और अंत में बड़े भाई श्री राम जीत जाते हैं। यूं कहिए कि जो भक्ति थी उस पर ज्ञान हावी हो जाता है, जो भक्ति थी उस पर ज्ञान हावी हो जाता है दोस्तों। और मैं बता दूं, हमेशा ज्ञान भक्ति पर हावी रहा है, आगे रहेगा। भरत की भक्ति और राम का ज्ञान दोनों में बहुत ही विनम्रता के साथ टकराहट होती है दोस्तों। राजपाट कौन चलाएगा? भरत कहते हैं राम चलाएं, राम कहते हैं कि आप चलाओ, क्योंकि हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है। और आज तो दो भाई लड़ जाते हैं संपत्ति के बंटवारे के लिए, लेकिन वहां पे दो भाई लड़ रहे थे कि हम राजपाट नहीं चलाएंगे, आप चलाइए। वो कहते थे नहीं, आप चलाइए। और इसी ज्ञान और भक्ति का संगम इस अयोध्या कांड में मिलता है दोस्तों। इसीलिए तो इसे रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। ज्ञान व भक्ति का मिलाप होता है, सामाजिक व पारिवारिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। इसी को चित्रकूट की सभा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ना आपसे पूछता है किस कांड में चित्रकूट सभा हुई थी, चित्रकूट की सभा हुई थी दोस्तों। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब हम रामायण देखते थे, तो अपने सैनिकों के साथ जब भरत आ रहे थे, तो लक्ष्मण को आशंका होती है कि भैया कहीं भरत हम पे आक्रमण करने नहीं ना आ रहे हैं। तो भरत राम कहते कि नहीं, मैं भरत को अच्छी तरह जानता हूं, यह ऐसा कदापि कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। दोस्तों आप समझिए, ये विश्वास एक दूसरे पे था, है ना। तो आप इसको ना ऐसे लीजिए कि आप इसको जी रहे हो, आप इसको जी लीजिए, तब समझ में आएगा। और देखिए दोस्तों, इसी चित्रकूट की सभा को अध्यात्म की सभा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों। इसी चित्रकूट की सभा को अध्यात्म की सभा कहा था। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको अध्यात्म की सभा कहा है, तो यह चित्रकूट की सभा थी। उसके बाद अरण्यक कांड होता है, जो वनवास होता है, उसकी बात होती है इसमें। किष्किंधा कांड, यहीं पे सुग्रीव से मुलाकात होती है दोस्तों। और यह पूरे 7 कांड में से सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, क्योंकि इसका जो आपका होता है लिखना, जो होता है, इसका कुछ भाग लिखा गया था दोस्तों, कहाँ? आपके यहाँ पे काशी में, वाराणसी में दोस्तों। उसके बाद देखिए सुंदरकांड, यहाँ हनुमान जी से मिलन है। सीता से मिलन नहीं भाई, हनुमान जी से मिलन। सीता से मिलन सुंदरकांड थोड़े रहेगा, वो तो प्रेम कांड रहेगा ना। हालांकि वैसा कुछ है नहीं। वैसे सीता से मिलन जो है आपका स्वयंवर तक जब पहुंच गए हैं बाल कांड में, तो इसी में हो गया होगा। तो यहाँ पर तो आप सीधे सीधे कहिए ना कि यहाँ पर हनुमान जी से मिलन होता है सुंदरकांड में। और बड़े ही तन्मयता के साथ एक भगवान एक भक्त दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दोस्तों। एक दूसरे के फीलिंग्स यानी भावनाओं का कद्र इतना करते हैं कि क्या बताया जाए। आज वह पात्र इतना पॉपुलर हो गया है, कालजयी बन गया है। सुंदरकांड दोस्तों हो गया। लंका कांड, यह जो युद्ध होता है रावण और उसके सेनापतियों और अन्य योद्धाओं के साथ, उसका वर्णन है। उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है दोस्तों। उत्तरकांड में किसका वर्णन है? कलयुग का वर्णन है। तो इस तरीके से 7 कांड आपको याद रखने हैं। 7 कांड वो भी क्रम से, बाल कांड जन्म से लेकर राज्याभिषेक स्वयंवर तक। अयोध्या कांड भरत मिलाप है दोस्तों, जब वो वनवास ले लेते हैं और चले जाते हैं जंगल में, तब की बात है। उसके बाद देखिए अरण्य कांड, जंगल में जो भी कांड होते हैं, राक्षस आते हैं, मारे जाते हैं, सब सारी चीजें, रावण जो किडनैप करके ले जाता है। किष्किंधा कांड, जब सीता को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं राम दक्षिण भारत में, तो वहां मिलते हैं सुग्रीव इनसे। फिर सुंदरकांड, वहीं पर उसके बाद हनुमान जी से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद लंका कांड, अब हनुमान जी गए काच प्रसाद रहे बलवाना, वो पहुंच जाते हैं समुद्र के उस पार, पता करते हैं कि सीता कहाँ पे है, और वहां जाते हैं, वहां से पता करके आते हैं, और वहीं पे युद्ध होता है। और लास्ट है उत्तरकांड, कलयुग का वर्णन है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसी के कुछ और प्रश्नों के पास। दोस्तों महान लेखक
जो है तुलसीदास के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जो हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे हैं काफी बातें कही हैं। जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, देखिए यहां से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। आप ऐसे समझिएगा इसको कि चलता फिरता तुलसी तरु मधुसूदन सरस्वती ने कहा है दोस्तों। इनको चलता फिरता तुलसी तरु, ध्यान रखिएगा, मधुसूदन सरस्वती ने कहा है इनको चलता फिरता तुलसी तरु, याद रखिएगा। इसको पूछता है बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक की संज्ञा दी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध के बाद ये सबसे बड़े लोकनायक है दोस्तों। इस बात को भी याद रखिएगा। लोक मंगल के, अच्छा देखिए, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी स्मिथ ने कहा है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है दोस्तों। इन्हीं को लोक मंगल के साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। लोक मंगल के साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। और ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और ऐसे भी माना जाता है। उनको जातीय कवि कहा था रामविलास शर्मा ने, जातीय कवि। और मानस का हंस कहा था दोस्तों अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने इनको मानस का हंस कहा था। नहीं लग रहा है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी छूटा तो समझ लो सुरक्षा चक्र टूटा। एक एक शब्द इसके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा पे हम लोग चलेंगे। गुरु परंपरा में देखिए रामानंद, अनंतानंद, नरहरिदास और तुलसीदास। रामानंद, अनंतानंद, नरहरिदास, तुलसीदास, ये इनकी गुरु परंपरा रही है दोस्तों। आगे देखते हैं पंचरत्न। इनके ना कुछ लघु कृतियां हैं, ये देख रहे हैं, लघु कृतियां हैं। 5 लघु कृतियां हैं दोस्तों जिन्हें पंचरत्न कहा जाता है। ये 5 लघु कृतियां याद रखिएगा। कौन कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, ये सब इनके पंचरत्नों में शुमार हैं। IMP लिख लीजिएगा इस पे, क्योंकि 5 रत्न में पूछ सकता है। और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का था। अध्यात्म रामायण का प्रभाव रामचरितमानस पे है दोस्तों। और मीराबाई ने 1532 में तुलसी को पत्र लिखा था। और तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार भिखारी दास ने लिखा था। भिखारी दास ने लिखा था दोस्तों, ये रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि अब रामचरितमानस से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। और 5 के पंच में ये सारे प्रश्न आएंगे। 5 के पंच को धुआं करना है आपको। सीरीज वो चल रही है दोस्तों, उसका लिंक भी हम इसके साथ डाल देंगे, एक बार जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदी दोस्तों।